एपिसोड 2 सबको क्लियर है। अब आते हैं एपिसोड 3 पे। एपिसोड 3। एपिसोड 3 थोड़ी सी लंबी है। 3 करेंगे और आज की क्लास को एंड कर देंगे। एपिसोड 3। एपिसोड 3 में यह दिखाया जा रहा है कि ये जो कहानी का हीरो है, जो कहानी का हीरो है, ये कौन हो सकता है। ये कहानी का हीरो कौन हो सकता है। ये बंदा कहाँ से आ सकता है। क्या हर एरा गैरा कंपनी में ऑफिशियल लिक्विडेटर बन के जा सकता है? नहीं। कहानी का हीरो किस गांव से आया, किस शहर से आया, कहाँ से आया, कहाँ से उसका ताल्लुक था, अब उस हीरो के ऊपर स्पॉटलाइट है। SECP shall maintain a panel of persons जिसमें से कोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर चूज करती है। एक पैनल बनता है, एक लिस्ट बनती है जिसमें से आप अपने हीरो को चूज करते हैं। अच्छा, उस पैनल में कौन कौन से लोग होते हैं? जिनके पास कम से कम 10 साल का तजुर्बा हो अकाउंटिंग में, फाइनेंस में और लॉ में। ये और से मुराद है या अकाउंटिंग हो या फाइनेंस हो या लॉ। तो ये तीनों में इकट्ठा भी जरूरी नहीं है, अगर हो तो क्या ही बात है। वैसे कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाता है, फाइनेंस भी आप पढ़ लेते हैं, लॉ भी आप पढ़ लेते हैं? कोई ऐसी फील्ड आपके जहन में नजर आ रही है? कोई ऐसी अच्छी फील्ड जिसमें तीनों में एक्सपर्टीज मिल जाती है? कहीं ये तो नहीं सोच रहे आप? तो ये होते हैं, ये वाले भाई भी होते हैं, इसी पैनल में शामिल होते हैं। अच्छा, अगर उसके पास 10 साल तजुर्बा फील्ड्स का नहीं है, तो कम से कम 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफिशियल लिक्विडेटर की डेथ हो जाती है या अदालत उसको रिमूव कर देती है, तो फिर उसी पैनल में से कोई दूसरा बंदा अपॉइंट किया जाता है। जिस पर्सन को आप अपॉइंट करेंगे उस पैनल में से, उस पे कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई किया जाएगा। यानी कि वो एथिकल बंदा होना चाहिए, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेगा, तमाम चीज़ों को गौर से देखेगा और सारी की सारी रिपोर्ट, सारे के सारे प्रोग्राम्स SSCP को साथ साथ बताता भी रहेगा। SSCP अगर चाहे तो वो खुद से उस बंदे को रिमूव कर सकती है। अगर उसको लगे कि वही बंदा जो कहानी का हीरो था वो फ्रॉड में आ गया है, धोखाधड़ी कर रहा है या उनके साथ मिल गया है, तो उस बंदे को निकाला भी जा सकता है। उस बंदे को निकाला भी जा सकता है, मगर एक दफा उसको पूछ भी लिया जाए कि क्या जो तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही है वो सच है या नहीं। तो अगर वो ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजन मैनेजर मिल जाए उस सी के साथ, उस चालाक आदमी के साथ, तो SCCP उसको रिमूव भी कर सकता है और उसकी जगह पे एक नया बंदा भेजेगा। अगर वो भी करप्शन में शामिल हो जाए तो बंदा चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर बात? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, हमने कहा ये बंदा कौन बेचती है,
अदालत। ये बंदा कौन भेजती है? अदालत। और कहाँ से भेजती है? वो पैनल जो कि एसएससीपी ने मेंटेन कर रखा है। लेट्स सपोज अदालत ने भेजा मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को भेजा बतौर ऑफिशियल लिक्विडेटर। कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स थे, कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स थे। वो इस फैसले से नाखुश थे कि उनकी नजर में मिस्टर एक्स एक अच्छा शख्स नहीं था। इन क्रेडिटर्स को डाउट था कि ये जो मिस्टर एक्स है ये सही फैसला नहीं करेगा, ये सही तरीके से एसेट्स को डिस्पोज नहीं करेगा। क्रेडिटर्स को डाउट था। तो ये क्रेडिटर्स कोर्ट को अपील में लेके आ सकते हैं कि भाई ये बंदा चेंज करें और वो बंदा आप अपॉइंट करें जो हम चाह रहे हैं। शर्त ये है कि क्रेडिटर्स ने जितने पैसे देने हैं वो कंपनी के इश्यूड शेयर कैपिटल के कम से कम 60% होंगे तो ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपनी का इश्यूड शेयर कैपिटल है 100 मिलियन का और क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं 30 मिलियन के। तो क्या अब ये क्रेडिटर्स इस तरह की अपील दायर कर सकते हैं? क्या ये क्रेडिटर्स अब इस तरह की अपील दायर कर सकते हैं? क्या ये अब इस तरह की अपील दायर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कम से कम इनके पास इस इश्यूड शेयर कैपिटल का 60% होना चाहिए था। वो कितना बनता? 60 मिलियन। तो अगर तो तुम इतने बड़े क्रेडिटर हो कि तुमने इश्यूड कैपिटल का 60% लेना है कंपनी से, इतने हैवी क्रेडिटर हो, तब तुम अदालत को ये कह सकते हो कि जो बंदा आपने भेजा है वो बंदा गलत है, आप मेरे वाले बंदे को मौका दें। क्यों? क्योंकि मैं मेन क्रेडिटर हूं उस कंपनी का। मैं कौन हूं? मेन बंदा हूं उस कंपनी का। तो ये चीज इस पॉइंट में मेंशन है। उसके बाद कुछ चीजें जो कि देखनी चाहिए। एक बंदा, प्रोविजन मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर, एक साथ 3 कंपनीज को नहीं देख सकता सेम टाइम पर। यानी कि अगर आपने मिस्टर एक्स को अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों पे बतौर ऑफिशियल लिक्विडेटर भेजा हुआ है तो ये चीज गलत है। लिमिट कितनी है? 3 की। 3 से ज्यादा पे आप नहीं भेज सकते एक ही टाइम पे। जब वो बंदा अपॉइंट किया जाएगा तो वो अपनी अपॉइंटमेंट के 7 दिनों के अंदर अंदर लिख के बताएगा, डेक्लेरेशन देगा कि उसका अपना कोई जाती मुफाद उस कंपनी में नहीं है और वो इंडिपेंडेंटली वहां पे काम कर रहा है। देयर इज नो सेल्फ इंटरेस्ट, कोई उसका जाती मुफाद नहीं है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, कोई किसी किस्म का प्रेशर उसके ऊपर नहीं है। अगर अदालत एक से ज्यादा ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दे तो फिर अदालत उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स भी बताएगी। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए बिटवीन टू ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, भाई एक कंपनी थी उसमें 2 ऑफिशियल लिक्विडेटर्स अपॉइंट कर दिए, एक और दो। अब पहली बात तो ये कि अदालत ने इनकी अपनी अपनी पावर्स को
बता देना कि तुम्हारी पावर्स ये हैं, तुम्हारी पावर्स ये हैं। अगर दोनों में किसी किस्म का झगड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, ये अलग बात कर रहा हो, ये अलग बात कर रहा हो, तो फिर वो अदालत इनकी सुलह करवाएगी और उस मामले को हल करवाएगी इन दोनों की मौजूदगी में। कोर्ट जिस टाइम पे ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी, हो सकता है कि वो उससे कोई सिक्योरिटी ले ले, हो सकता है कि अगर अदालत को शक हो कि ये बंदा, इसका अपना कोई जाती मुफाद हो सकता है, बट उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन ना हो, तो वो उससे एज अ सिक्योरिटी कुछ चीजें रख सकती है। वो ऑफिशियल लिक्विडेटर रिजाइन नहीं करेगा, अपना ऑफिस क्विट नहीं करेगा जब तक वाइंडिंग अप पूरी नहीं हो जाती। वो छोड़ नहीं सकता, रिजाइन नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो रिजाइन कर रहा है, अगर उसकी रेजिग्नेशन कबूल कर ली जाती है, तो वो जब तक नया बंदा नहीं आ जाता तब तक काम भी करेगा, और नए वाले बंदे को सारी चीजें बता के सिखा के फिर जाएगा, अदरवाइज उसको जाने नहीं दिया जाएगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट 3 एपिसोड्स। कल हम लोग इससे आगे की तरफ जाएंगे। टाइम इज अबाउट टू एंड। कुछ सवाल हुआ तो ग्रुप में लाजमी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। आप सबसे इजाजत दे रहा हूँ।